हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और देखिए इस सीरीज में टोटल कितना प्रश्न को आप सही कर पाते हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, बिना देर के हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल आपके सामने ये है। पहला सवाल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है। दोस्तों, एक प्रश्न का हमसे मिस्टेक से आंसर लगा दिया गया था। वो प्रश्न था कौन सा जानवर कौन सा जानवर कौन सा जानवर कौन सा जानवर दूध और अंडा दोनों देता है? दूध और अंडा दोनों देता है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा। हमसे मिस्टेक से आंसर गलत लगवा दिया गया था, लेकिन इसका सही सही जवाब होगा प्ले प्ले टी प्लेटिप्स। प्लेटिप्स आपका सही जवाब होगा। प्लेटिप्स आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, प्लेटिप्स का वजन लगभग 2 से 3 किलोग्राम होता है। यह बत्तख जैसा इसका मुंह होता है, यह खतरनाक होता है। इसे काट लेने के बाद जान भी जा सकता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न ये जो मिस्टेक हुआ था उसको हम करवा दिए थे, आपको बाय मिस्टेक हो गया था हमसे। अगला सवाल आपके सामने 2 नंबर ये रहा। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो वो कांगो है। कांगो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। कांगो आपका सही जवाब होगा। कांगो आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? आपका सही जवाब होगा रेटिना के पीछे। आपका सही जवाब होगा। आपका सही जवाब होगा रेटिना के पीछे। आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल यह है। पानी से भरी पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। यानी पानी से भरा बोतल है और उसको बर्फ जमता है उस पर, तो वो टूट जाता है। टूट जब जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है, इसका सही जवाब जो होगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए वह बोतल फट जाता है। नहीं, पाइप पाइप वाला भी वही पाइप भी उसी तरह का होता है। पाइप में अगर यदि बर्फ जमता है तो वह पाइप फट जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये रहा। मनुष्य मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है? यानी मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी हड्डी पाई जाती है? सही जवाब आपका होगा 29। 29 आपका सही जवाब होगा। 29 आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, एक प्रश्न आप लोग बताइए कि पैर में कितने हड्डी होते हैं? दोनों पैर में कितने हड्डी होते हैं? आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितने हड्डी होते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने ये है। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? यानी अपने आप को वह राजा घोषित किया था, तो वो था हैदर अली खान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है। बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का उपदेश जो है वो किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा आचरण की शुद्धता का पवित्रता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को कौन सा सिख गुरु है जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दे दिया था? गुरु रामदास। गुरु रामदास आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इसे
अकबर ने 500 बीघा जमीन यानी 500 बीघा जमीन दान में दे दिया था। 500 बीघा जमीन दान में दे दिया था। अगला सवाल आपके सामने है, किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो आपका सही जवाब होगा मध्य गंगा घाटी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासन ने समाप्त कर दिया था? बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासन ने समाप्त कर दिया था? तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, वह है वारेन हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर होगा। वारेन हेस्टिंग्स ने आप बंगाल को दोहरे शासन को समाप्त कर दिया था। दोहरे शासन को समाप्त कर दिया था। अगला सवाल आपके सामने ये है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है यानी निम्नलिखित में जो दिया हुआ है, यूरोप का पर्वत श्रृंखला कौन सा है? आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए अल्पस पर्वत। आपका अल्पस पर्वत एक यूरोप का पर्वत श्रृंखला है। नीचे देखिए दोस्तों, अल्पस आल्प्स आल्प्स मिस्टेक हो गया। देखिए दोस्तों, अल्पस पर्वत है। अल्पस पर्वत सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है। आपका सही जवाब जो था ऑप्शन नंबर ए आपका था। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले यानी किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्हें अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी डी सावरकर। बी डी सावरकर आपका सही आंसर होगा। बी डी सावरकर आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब होगा कोलकाता। आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ नीचे डिटेल है, हम लोग जान लेते हैं। उदंत मार्तंड भारत के प्रकाशित होने वाला उदंत मार्तंड भारत के प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। यह 30 मई यह 30 मई यह 30 मई 1826 को कलकत्ता में, लेकिन अब वह कोलकाता का एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया गया था। हर मंगलवार को यह हर मंगलवार को यह मंगलवार को पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला सवाल आपके सामने यह है, मुगल काल में किस जिले को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था? आपका सही जवाब जो होगा वो जौनपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा जौनपुर। अगला सवाल है, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपका सही जवाब होगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? श्यानता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत में दीवार-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में दीवार-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब जो होगा बलबन।
बलवन आपका राइट आंसर होगा। बलवन आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, इसकी विशेषता पहले क्या थी? इसकी विशेषता ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पक्की ईंट से पक्की ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला सवाल आपके सामने यह है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। उद्गम का सतल उद्गम का उद्गम उद्गम यानी भारत में सतलज नदी का उद्गम नहीं है। चलिए डिटेल थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है। डिटेल है, उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत के समुद्री तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट ट्राकस ताल में हुआ। मानसरोवर के निकट ट्राकस ताल में हुआ है। अगला सवाल है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर 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 राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी ने अपने आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखे थे? महात्मा गांधी जो है आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखे थे? आपका सही जवाब जो गुजराती ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गुजराती भाषा में लिखे थे। गुजराती भाषा में लिखे थे। अगला सवाल आपके सामने ये है, वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडल दबाव यानी दबाव को वही नापने के लिए वही होता है, वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा बैरोमीटर आपका सही जवाब होगा। बैरोमीटर आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है? आपका सही जवाब जो होगा 19 आपका राइट आंसर होगा। 19 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित थे? ये किसानों से संबंधित। किससे संबंधित थे? ये किसानों से संबंधित थे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन का था, लेकिन आज एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिया गया है। आज एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिया, टोटल 26 क्वेश्चन हो गया आज। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। टोटल 25 प्रश्न का ये सीरीज चलेगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन को आज समाप्त कर देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।